जब से कोरोना आया है मानो हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक भूचाल आ गया है। हर महीने एक नया अपडेट आ जाता है, सीबीएसई की तरफ से एक नई गाइडलाइंस इशू हो जाती हैं। आज इस वीडियो में हम उसी लेटेस्ट अपडेट की बात करने वाले हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सर्कुलर स्पेशली क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए इशू किया गया है। इस सर्कुलर में सीबीएसई ने कहा है कि अगर आप 10th और 12th क्लास में हैं तो अब आपको बोर्ड का एग्जाम पूरे साल में 2 बार देना पड़ेगा। जी हाँ, पूरे सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। 50% सिलेबस का एग्जाम आपको टर्म 1 में देना होगा और बचे हुए 50% सिलेबस का एग्जाम आपको टर्म 2 में देना होगा। इस सर्कुलर को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। पूरे सिलेबस को 2 पार्ट्स में यानी 50% के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। टर्म 1 में 50% सिलेबस का एग्जाम देना होगा आपको और टर्म 2 में बचे हुए 50% सिलेबस का एग्जाम देना होगा। पहले टर्म 1 की बात करते हैं। टर्म 1 में आपको केवल 50% के सिलेबस का एग्जाम देना होगा और ये एग्जाम आपका नवंबर और दिसंबर में होगा। इस एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें केवल मल्टीपल चॉइस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, यानी एमसीक्यू के क्वेश्चंस होंगे और आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। अब टर्म 2 की बात कर लेते हैं। तो टर्म 2 का जो एग्जाम होगा आपका, उसमें जो बचा हुआ सिलेबस होगा 50%, उसका एग्जाम आपको देना पड़ेगा। ये जो एग्जाम होगा आपका मार्च अप्रैल में हो जाएगा और यहाँ जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं होंगे, उसमें केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड और शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स टाइप के क्वेश्चंस होंगे। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा और यहाँ पर सीबीएसई ने एमसीक्यू का ऑप्शन भी रखा हुआ है। अगर कोरोना की तीसरी लहर आ जाती है और यहाँ पर केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस का एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं है तो आपका टर्म 2 भी टर्म 1 की तरह ही लिया जा सकता है और उसमें भी सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू से रिलेटेड होंगे। सीबीएसई ने इस सर्कुलर के थ्रू बहुत ज्यादा क्लियरिटी देने की कोशिश की है। अब कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, बहुत सारे एक्सपर्ट का ये भी कहना है। तो हो सकता है कि आपका टर्म 1 का एग्जाम ना हो सकता है टर्म 1 हो जाए उसके बाद टर्म 2 का एग्जाम ना हो। तो ऐसे सिचुएशंस को किस तरीके से डील किया जाएगा ये भी बताने की कोशिश की है सीबीएसई ने। तो आइए उन सिचुएशंस की बात करते हैं। तो गाइस, पहला सिचुएशन क्या हो सकता है। मान लेते हैं नवंबर दिसंबर तक स्कूल ओपन हो जाते हैं क्योंकि ये एग्जाम स्कूल में ही होने, तो आपका टर्म 1 तो हो जाता है, बट उसके बाद थर्ड वेव आ जाता है और टर्म 2 नहीं हो पाता है। तो उस केस में जो आपका फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर होगा वो आपके टर्म 1 के मार्क्स और आपके इंटरनल असेसमेंट्स जो होते हैं, प्रोजेक्ट हो गया, यूटी टेस्ट हो गए, उनको ध्यान में रख के प्रिपेयर किया जाएगा। दूसरा केस क्या हो सकता है। मान लेते हैं कि थर्ड वेव अभी आ जाती है और टर्म 1 का एग्जाम आपका कैंसिल हो जाता है, लेकिन आपको मार्च और अप्रैल वाला एग्जाम देना पड़ता है क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशंस नॉर्मल हो जाती है। तब ज्यादा वेटेज टर्म 2 के मार्क्स का होगा और इंटरनल असेसमेंट्स और आपके जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनको ध्यान में रख के आपका रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा। थर्ड सिनेरियो क्या हो सकता है। मान लेते हैं कि आपके टर्म 1 का एग्जाम भी नहीं होता और टर्म 2 का एग्जाम भी नहीं होता है। तो उस सिनेरियो में इंटरनल असेसमेंट्स, पूरा का पूरा जो रिजल्ट आपका प्रिपेयर होगा वो इंटरनल असेसमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी पूरे आपने यूनिट टेस्ट दिया होगा, आपने ऑनलाइन टेस्ट दिया होगा घर पे बैठकर, आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो, यानी आपका पूरा रिजल्ट डिपेंड कर जाएगा आपके इंटरनल परफॉर्मेंस के ऊपर। सो अब बात आती है यहाँ पर मेरे ओपिनियन की। तो मेरे हिसाब से तो ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि पहले आपको पूरा सिलेबस याद रखना पड़ता था और एट द एंड ऑफ द टर्म आपको उसका एग्जाम देना पड़ता था। बट यहाँ पर आपको केवल 50% ही पढ़ना है और उसका एग्जाम आपको देना है। उसके बाद जो बचा हुआ 50% है उसका एग्जाम आपको नेक्स्ट टाइम पे देना है। तो स्टूडेंट्स के ऊपर का जो बर्डन है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। वैसे इस अपडेट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और आपका कोई भी क्वेश्चन होता है इस सर्कुलर को लेकर, इस न्यू अपडेट को लेकर, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें।